जय श्री कृष्ण। समस्त भाइयों को हमारा सादर नमस्कार। और आज अपने इस प्रसारण के माध्यम से भगवान द्वारिकाधीश के विचारों पर, कार्यों पर, उनकी लीलाओं पर, उनके आमोद प्रमोद के अद्भुत अलौकिक कार्यों पर कुछ चर्चाएं होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज के इस चौथे अध्याय में हम अपने भाइयों को विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से महर्षि व्यास का असंतोष श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि व्यास जी को किस कारण से असंतोष पैदा हुआ, किस कारण से उनका विचार मिल नहीं रहा था, किस प्रकार से उनके हृदय में ज्वार भाटा की तरह मंथन हो रहा था, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं विनोद दुबे एक बार फिर अपने समस्त परम पूजनीय देशवासियों का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का, साथ ही साथ जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनको हमारा हृदय से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश सबको बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे, सब धर्म के प्रति अग्रसर रहें, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करें। साथियों, महर्षि व्यास को किस प्रकार से असंतोष हुआ, क्या कारण था, क्या कष्ट था, क्या दुख था, उनके इस दुख का निदान किस प्रकार से हुआ, प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में मैं विनोद दुबे गुरुदेव महाराज का, काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान आशुतोष, उनका स्मरण करके अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की कथा आपके धार्मिक मानवता से संबंधित चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए, सबके मुक्ति के लिए यह महान ग्रंथ मैं पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश से पेश करने चल रहा हूँ। जय हो श्री कृष्ण की। साथियों, जब व्यास जी को असंतोष हो गया और जब मनुष्य के हृदय में असंतोष पैदा हो जाता है, तब उसका विचार, उसकी भावना, उसका चरित्र, सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती हैं। व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए आए हुए मुनियों में
साधु संतों में, ऋषियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की बात सुनकर, जब उनकी बात सुन लिए तो साथियों उनकी जो है प्रशंसा की, उनकी जो है तारीफ की, उनकी घोर घोर प्रशंसा की। शौनक जी बोले, कहने लगे कि हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा बड़े भाग्यशाली हैं। आपके समान कोई भाग्यशाली नहीं है, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान, जो चरित्र भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पूर्णमयी कथा कृपा करके आप हम सबों को सुना दीजिए, बता दीजिए, कह दीजिए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस जगह पर और किस कारण से हुई। भगवान की वह कथा जो थी साथियों, बगैर किसी कारण के संसार में कोई चीज नहीं होती। तो वही कह रहे हैं कि वह कथा किस स्थान पर, किस जगह पर हुई थी और किस कारण से हुई थी, क्या कारण था जो वह कथा हुई। मुनिवर श्री कृष्ण ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे हुए निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते थे। वह छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देख करके, जब सुखदेव जी जा रहे थे तो उन्हें नंग देख करके तो वस्त्र धारण नहीं किया, कपड़ा नहीं पहना, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि से यह भेद नहीं है। आप तो जान रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र जो है इस बात को नहीं जान रहे हैं, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। गुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वह पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद किस प्रकार से हुआ, कैसे संवाद हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई, बताई गई है। महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थ के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रुकते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। ज़्यादा देर वो बंधु नहीं रुकते, केवल जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी ही देर वे रुक जाते थे। हे सूत जी, अरे हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जनक कार्य को देख करके, सुन करके हमारी बड़ी इच्छा हो रही, कुछ चरित्र को आप सुनाइए।
अभिमन्यु परीक्षित भगवान के प्रेमी तो थे ही। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए। बताइए किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, उसके विषय में भी हम लोगों को बताइए। किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, इसके विषय में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। वह तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, राजा थे। वह भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके, छोड़ करके गंगा तट पर, गंगा के किनारे, गंगा के पास मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। जय जय श्री कृष्ण। बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चल रहा है। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी कथा जो है, हमारा विचार जो है, हमारा जो काम है भैया सादा है। और आपने देखा होगा कि तरह तरह के वाद्य यंत्रों की सहायता से गीत संगीत के साथ कथा होती है भगवान की। तो हम तो ग्रामीण क्षेत्र से जो कुछ भी हमें आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, भगवान की असीम कृपा, गुरुदेव महाराज जी की कृपा और बड़ों का जो स्नेह आशीर्वाद प्राप्त है, मैं उसी प्रकार से कथा को हम भैया सादे कह रहा हूँ। भगवान सबका कल्याण करे, सबको बुद्धि दें, सब आरोग्य रहे, सबका एक दूसरे से स्नेह रहे। फिर भैया कह रहे हैं कि किस प्रकार से व्रत लेकर के, अनशन का व्रत लेकर के बैठे। अब देखिए कौन सा व्रत लिए, कौन सा अनशन किए, इस पर भी चर्चाएं होंगी। बंधु, शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत साधन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तंज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जय श्री कृष्ण। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, जिन लोगों का जीवन भगवान के सहारे है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं भैया। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर, दुखी होकर के उसका परित्याग क्यों किया। वेद वाणी को सुनकर, वेद व्यास की वाणी को सुनकर के, वेद वाणी को सुनकर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं, जानकार हैं। हे सूत जी, अरे इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, जो कुछ भी हमने आपसे कहा है, वह सब कृपा करके हमसे कहिए। आप वह सब हमें बताने की कृपा करें। आप की बड़ी महती कृपा होगी। भक्तों, मेरे भाइयों, सूत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी का जो है जन्म हुआ। एक दिन वह सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। भैया नहा रहे थे, सरस्वती नदी में वह स्नान कर रहे थे और जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर जाकर के बैठ गए। अक्सर क्या होता है कि लोग स्नान ध्यान करने के बाद किसी शांतमय स्थान पर जाकर के
कुछ बेर आराध्य देवी देवताओं की वंदना करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जा करके सरस्वती जी के गंगा जल से पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत स्थान पर जा करके बैठ गए। और जब वहाँ जा करके वहाँ बैठे हुए थे, महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। साथियों, साधु संत ऋषि मुनि भूत भविष्य वर्तमान सबके विषय में जानते हैं। उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि होती है, शक्ति होती है कि वह सब कुछ जानते हैं। उनकी दृष्टि अचूक थी, उनकी नज़र अचूक थी। जिस प्रकार से प्रकाश की रोशनी जहाँ पहुँचती है सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, उसी प्रकार से उनकी ज्योति जो थी अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिनको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेरे से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक सही सही निर्णय नहीं कर पाते बंधु, और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्गों वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर जो है विचार करने लगे, सोचने लगे कि किस प्रकार से सबका कल्याण हो, किस प्रकार से सबका कल्याण हो। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। उन्होंने उपाय निकाला कि वेदों के माध्यम से लोगों का हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा। यही केवल एक ही उपाय है। वेद रामायण गीता आज पढ़ने से लोगों का विचार जो है शुद्धमय हो जाएगा, शुद्ध करने वाला है। यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के क्या कर दिए, 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास और पुराणों को मित्रों क्या कहते हैं, 5वां वेद जो है बंधु कहा जाता है। हरिओम, जय जय श्री सीताराम। इसके बाद भैया उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक जी हुए, अर्थवेद में प्रवीण हुए दारुनंदन सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोम हर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। और क्या किया बंधु, और भी जो है अपनी अपनी शाखाओं को अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब पेड़ तैयार हो जाता है, पौधा तैयार हो जाता है तो उसमें से तरह तरह की शाखाएं निकल आती, उसी प्रकार से भैया कई क्या कहते हैं भागों में उसकी शाखाएं निकल गई, बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा
विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है, व्यास जी ने क्या किया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वह भी वेदों को धारण कर सकेंगे, वह भी वेदों को पढ़ सकेंगे। साधु संतों का विचार जो होता था बहुत बढ़िया रहता था। मित्रों, इसके बाद क्या हुआ कि स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। अब उनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी उद्धार हो जाए, यह सोच करके मित्रों महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके किस प्रकार से, किस तरह से सबका कल्याण हो, यही सोच करके कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। हे शौनकादि ऋषियों, हे साधु संतों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहते थे, फिर भी उनके हृदय को बंधु संतोष नहीं हुआ। जो दूसरों के परोपकार के लिए कार्य करते हैं उनको भैया संतोष बहुत ही कम होता है, उनको जो है संतोष नहीं हुआ। आकाश में इस समय काली काली घटाएं भी छाई हुई हैं। जिस प्रकार से हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भादव का महीना था, उसी प्रकार से आकाश में काली काली घटाएं छाई हुई हैं और लगभग बारिश भी काफ़ी हुई है। फिर मौसम बना हुआ है, काली काली घटाएं, हो सकता है कि बारिश इस वसुंधरा पर कर दे। हरिओम। तो भैया फिर भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ, उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। उनका मन तो पहले दुखी ही था, अब वही बता रहे कि उनका मन जो है इन तमाम चीज़ों को जब किए तो उनका मन जो था खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार से कहने लगे। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से बंधु कहने लगे, मैंने जब नदी के तट पर बैठे तो कह रहे हैं कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते, ब्रह्मचर्यों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है, आदर किया है, सत्कार किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया। जो वेद का अर्थ छिपा हुआ था, लुका हुआ था, दबा हुआ था, मैंने क्या किया, उसको खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का फल जो है प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूं, फिर भी मेरा हृदय कुछ अपूर्व काम सा जान पड़ता है। हमारा हृदय जो है पूर्ण काम सा जान पड़ता है, हमारा हृदय जो है पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अपूर्ण काम सा जो है जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले, पाने वाले धर्मों का प्रायः, भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, प्रायः निरूपण नहीं किया है। जय जय श्री कृष्ण। वही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी, हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। जो अपूर्णता है इसका कारण यही हो सकता है। साथियों, भगवान
श्री कृष्ण की कृपा से व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे। देखिए, जब किसी के मन में अगर दुख है तो उसे बंधु कोई अच्छी चीज़ भी, अच्छी वाणी, अच्छा कार्य भी सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि मुनि तो जो है खिन्न हुई है ना। तो साथियों, व्यास जी अरे इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर, पूर्ण नहीं हो पा रहे, अपूर्ण, कि हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हो रही है, हमारी इच्छा अपूर्ण ही है, पूरी नहीं हो रही है। तो अपूर्ण सा जानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि, जहां देवर्षि पहुंच जाएं जय जय श्री कृष्ण, और किसी की समस्या हो और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के माध्यम से भैया वह सफल ना हो पावे, उसका निराकरण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नारद जी बिना प्रयोजन के, बिना कार्य के, बिना आवश्यकता के, बिना जरूरत के, बिना हित के, बिना स्वार्थ के भ्रमण नहीं करते। और साधु संतों का तो भैया काम ही है दया करना, भला करना, परोपकार करना, सहायता करना, सहयोग करना। तो जब व्यास जी का मन इस प्रकार से खिन्न हो गया था, तो नारद जी उस आश्रम पर जब पहुंचे, अरे उन्हें आया देखकर, देवर्षि नारद को आया देखकर व्यास जी तुरंत ही क्या किए, खड़े हो गए। जहां बैठे हुए जिस आसन पर, उस आसन से क्या हुआ बंधु, खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित, देवताओं ने भी, देवराज और जो देवतागण हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और जब कभी भी देवताओं को कोई दिक्कत पड़ती है, कोई मुसीबत पड़ती है, कोई संकट पड़ता है, तो नारद जी सहायता भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नारद जी सहायता नहीं करते, नारद जी सहायता भी करते हैं। तो जब नारद जी उस स्थान पर आए एक नए मेहमान के रूप में, और साथ ही साथ देवर्षि आए, तो व्यास जी तुरंत ही खड़े हो गए, जय श्री कृष्ण। और उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक, अच्छी तरह से, विधि पूर्वक, बहुत अच्छी तरह से, विधि पूर्वक देवर्षि नारद की पूजा की। अब साथियों, व्यास जी को किस कारण से असंतोष हुआ, किस प्रकार से उनका मन जो था खिन्न था, हमने श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से उस विषय पर, उस खिन्नता के ऊपर कुछ चर्चाएं की। और अभी भी व्यास जी का हृदय जो है
खिन्न है।